I will travel to India. इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो काम रूस और चीन को करना चाहिए वो इंडिया कर रहा है। लेकिन जो बहुत बड़ी गेम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूरोपीय यूनियन ने भारत से तारीखी तिजारती मुआहदा मदर ऑफ ऑल डील्स क्या कर लिया है और मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के जीएसपी प्लस के स्टेटस पर नजरसानी की जाए। इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये खबर पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका साबित हो सकती है। यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया करने जा रहा है, जबकि हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। एक होता है डाल्डा मिलाना, एक होता है सिफर वाले को कहना तुमने सेंचुरी की है। भाई ऐसे कैसे मान लें? हकीकी मानों में देखें तो आप मेरे ख्याल 1.5 या 2% पे ग्रो कर। मुल्क भर में गैस, बिजली, तवानाई का बहरान। आईएमएफ अगर कर्जा दे देगा तो आईएमएफ अगर कर्जा दे देगा। हमें अगर दोस्ती निभानी आती है तो दुश्मनी उससे ज्यादा हमें निभानी आती है। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को थोड़ा सा भी शक हो तो प्लीज पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, हमने दुश्मनी कैसे उनसे निभाई हुई है। भाई आप अपने आप को काबिल भी तो बनाएंगे, लोगों को आपसे बात करना हो, लोग आपसे बात करना या आपके साथ काम करना चाहें। अगर आप इतने अपने आप को एक तरह से रखेंगे कि सिर्फ आप जो है वो कर्जों पे चल रहे हैं, आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कोई तरह की ऐसी पावर नहीं है कि आप किसी के काम आ सके या किसी को आपसे काम पड़ सके, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बुरा मना लिया जाता है कि जी ऐसे कैसे फलानी कंट्री के साथ उन्होंने ट्रेड कर ली, हमारे साथ नहीं की, तो हमने अपने आप को रखा हुआ कहाँ पर है। ये पॉइंट भी मेरा ख्याल है यहाँ पर ऐड होना चाहिए कि आप अपने आप को उस काबिल बनाएं कि दुनिया आपके साथ काम करना पसंद करे। यहाँ तो वो इमरान खान साहब थे तो लोग फोन नहीं उठाते थे, और भी कई टाइम पर लोगों ने फोन नहीं उठाया कि पता नहीं अब ये कौन सा कर्जा मांगने वाले। हमने तो ये इंप्रेशन बना के रखा। एक चीज और है, मैं कह रहा हूँ ट्रंप जो है भारत का बहुत बड़ा हिमायती है। Now, if you view his actions, you will find that Trump जो हरकतें कर रहा है वो भारत के पक्ष में हो रही हैं। वो हमारे साथ तो साहब वो बैठे हुए हैं ना भगवान कृष्ण, तो वो उसको उल्टा कर देते हैं। बाकी तो वो तो इस हिसाब से करता है कि साहब ऐसे करेंगे और गए, अरे इंडिया अभी तक नहीं झुका, उसको साले को और थोड़ा करो और करो और करो। अरे भाई हम तो वेट कर रहे हैं कि तुम 500% लगाओ, तुम लगा ही नहीं रहे हो यार, भूल गए उसको। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है, कहते हैं भारत और ईयू की ट्रेड डील हो रही है और ये ट्रेड डील इतनी बड़ी है कि डेफोस में जो ईयू की प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि ये मर्डर ऑफ ऑल ट्रेड डील है। तो पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कि भारत के साथ ही सभी ट्रेड डील क्यों करे और पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड डील क्यों नहीं करा। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने पाकिस्तानी जीडीपी जो ग्रोथ है उसकी जो नंबर है उससे और भी ज्यादा कम कर दिया और पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान अब 1 या 2% पे ग्रो करेगा, जबकि भारत 8% से ज्यादा पे ग्रो कर रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भारत ईयू की जो ट्रेड डील है और कैसे रिपब्लिक डे पे जो ईयू के प्रेसिडेंट और ईयू के जो लीडर है वो आ रहे हैं इस ट्रेड डील को साइन करने के लिए, ये देख के रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। फिर यूरोपीय यूनियन की जो हेड है वो क्या कहती है ये जरा सुने। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. इंडिया के साथ यूरोप मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है उस वक्त जब ट्रंप भाव खा रहा है, यूरोप के साथ भी और इंडिया के साथ भी। मैडम उर्सुला वॉन डर लेयन उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया है कि भारत की इकोनॉमी वो है ब्लूमिंग इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ट्रम्प साहब हाँ ये अभी वो कोई और सैंक्शन लगा देगा इनके ऊपर। तूने मेरी बात को झूठा कैसे साबित किया? अभी तो इन्होंने ये भी कहा है बड़े फख्र से, क्योंकि डावोस से मैं सीधे इंडिया जा रही हूँ। ये यूरोपीय यूनियन की सदर ने आज ऐलान किया कि यूरोप का भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
कई सालों से उस पर बातचीत थी, वो मुकम्मल हो गया और इन्होंने भारत की तमाम ड्यूटियों को ख़त्म करने के लिए इनकी सर्विसेज, आईटी का शोबा, टेक्नोलॉजी का, ग्रीन एनर्जी का, और इसे वो कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, ज़राअत समेत सस्ती लेबर, प्रोफेशनल लोगों को यूरोप और भारत मिलकर आर्मी तजारत का नक्शा बदलने जा रहे हैं और यहाँ $1 अरब के लिए मिन्नत तरला चल रहा है। रिसेंटली हमने 30% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर से आखिरी कील के लिए जनवरी 27 को ये उर्सुला वंडरलैंड आ रही है। मुद्दा ये है कि ये जो डेट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क करी हुई है, जनवरी 27 की। वॉशिंगटन में, बीजिंग में सभी लोग इसको मार्क कर रहे हैं एंड दे आर वाचिंग इट नर्वसली। ये सिर्फ ट्रेड डील की बात नहीं है दोस्तों, ये जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है और इसका एपिसेंटर बनने वाला है मोदी जी का 7 लोक कल्याण मार्ग। अब नंबर्स देखिए, अभी तो साइन हुआ नहीं है, इंक अभी तो पेन में इंक भरी जा रही है, लेकिन मनी ऑलरेडी फ्लो करना शुरू हो गया। लास्ट ईयर 2025 में सिर्फ 8-9 महीने का मैंने डाटा देखा, एक्सपोर्ट्स टू स्पेन 60% इंक्रीज हो चुकी हैं, जर्मनी को 10%, पोलैंड को आउट ऑफ द रूफ, और यूरोप की मार्केट ने डिसाइड कर लिया है कि अब उन्हें भारत के साथ ही काम करना है। सेकेंडली, दे नीड भारत मोर देन भारत नीड्स देम, दैट इज व्हाई इतना रश है। चलो दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो इस ट्रेड डील को देख के सबसे ज्यादा रोना धोना ट्रम्प का है, क्योंकि ट्रम्प 1 साल से कह रहा है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो रही है और उसी बीच में भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है और भारत ने अपना ट्रेड को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है कि अब अमेरिका की भारत को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ट्रम्प को मुसीबत उसकी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ट्रम्प के पास अब कोई कार्ड या लेवरेज भारत को बचा नहीं है। तो भारत अगर अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील करेगा भी तो वो अमेरिका के ज़्यादा हक में नहीं होगा। इसके मुकाबले कि 1 साल पहले अगर ट्रेड डील होती तो अमेरिका को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाता। तो जो ईयू के साथ ट्रेड डील हो रही है उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब ट्रम्प को होगी, क्योंकि ट्रम्प का जो लेवरेज था वो खत्म हो गया। भारत ने अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर दिया तो ट्रम्प कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाएगा अगर उसने 500% टैरिफ लगा भी दिया। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये जो ट्रेड डील है ये ईयू की भी ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका का मार्केट उनके लिए भी बंद हो गया। क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन लाइन में जो हुआ उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया और ट्रम्प इस टैरिफ को बढ़ाता जाएगा जब तक ग्रीन लाइन उसे नहीं मिलता। तो टैरिफ के चक्कर में ईयू भी अभी फंस गया है, तो उन्हें नया मार्केट चाहिए और भारत एक बहुत ही अच्छा मार्केट है, इसीलिए इस ट्रेड डील की जरूरत अब यूरोप को भारत से ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।